इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि दिल्ली की शाही जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी के दस्तारबंदी कार्यक्रम पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया और ये कहा है कि ये कार्यक्रम हो सकता है, यानी कि रोक नहीं लगाई है। ये राहत अहमद बुखारी दिल्ली की शाही जामा मस्जिद के इमाम को मिली है, लेकिन साथ ही साथ अदालत ने यह भी कहा है कि दस्तारबंदी की कोई कानूनी वैधता नहीं है, कानून इसे मान्यता बिल्कुल नहीं देता है। तो यहाँ पर यह मुश्किल अहमद बुखारी के लिए हो जाएगी, क्योंकि तीन याचिकाएं उनके खिलाफ अदालत में इस वक्त है। दस्तारबंदी समारोह के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में बुधवार को 3 याचिकाएं दायर की गई थी, जिन पर गुरुवार को सुनवाई हुई थी, यानी कि कल सुनवाई हुई थी। और इस दौरान अदालत में दस्तारबंदी के खिलाफ चौथी याचिका भी दायर कर दी गई थी। ये याचिका आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह जफर की छठी पीढ़ी के पड़पोते याकूब हबीब ने दाखिल की थी, जिसमें कहा था कि जामा मस्जिद वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, कोई निजी व्यक्ति यहां किसी को उसका उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकता। मस्जिद में ऐसे किसी भी तरह के आयोजन का कोई अधिकार किसी को नहीं है, चाहे वो इमाम ही क्यों ना हो। और हाईकोर्ट ने यही कहा है कि दस्तारबंदी की कानूनी वैधता नहीं है। अगर निजी कार्यक्रम आपको करना है तो आप ज़रूर कीजिए, लेकिन वो जामा मस्जिद में आप नहीं करेंगे। कल यानी कि 22 नवंबर को जामा मस्जिद के नए शाही इमाम की दस्तारबंदी होनी है, यह कार्यक्रम होना है। और इसी पर यह विवाद है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीर है दिल्ली की शाही जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी और उनके बेटे की ये तस्वीर है जो आप इस वक्त देख रहे हैं, यानी कि। और अदालत का क्या फैसला आया, क्या कुछ कहा अदालत ने, वकील बता रहे हैं, सुनिए। कोर्ट ने 3 चीजें कही हैं जो अहम है। पहली, कोर्ट ने कहा है कि जो दस्तारबंदी है इसकी कानूनी वैधता नहीं है, इसलिए भी कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड का भी बयान लिखा है कि आज तक कोई एप्लीकेशन नहीं आई और जब तक हम इसको वैधता नहीं देंगे इसकी कोई सैंक्टिटी नहीं है। उन्होंने गवर्नमेंट की, यूनियन ऑफ इंडिया की भी उन्होंने स्टेटमेंट को लिखा है कि इसके अंदर उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि इसका यूनियन ऑफ इंडिया ने भी जो खुलासा किया है वो यही है कि इसके अंदर लीगल सैंक्टिटी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। कुल मिला के कोर्ट ने अब ये फैसला किया है कि दस्तारबंदी उसका प्राइवेट फंक्शन है, वो कर सकता है। और क्योंकि वो बहुत अरसे से वो फैमिली वहाँ पर जामा मस्जिद में रह रही है, इसलिए इस समय उनको वहाँ से हटाना, इसके लिए कोई इंटरिम ऑर्डर की अभी जरूरत नहीं है, बट दिस रिक्वायर्स कंसिडरेशन।